हमारा टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 एपिसोड 3 खत्म हुआ था, जहां पे टाकीमिची को किडनैप कर लिया गया था। हमारा टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टाकीमिची इनोपी और कोको को देखता है और सोचता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। याशिरो बोलता है, क्या तुम जानते हो ताकीमिची कि हम 5th डिवीजन वालों के पास एक स्पेशल रोल है टोमान में। हम एक ऐसे लौती टीम है जिनको इन फाइटिंग अलाउड है। ताकीमिची सुनकर के बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि इन लोगों को इन फाइटिंग अलाउड है। तभी याशिरो बोलता है, क्या तुम्हें याद है कियोमासा ने जब तुम्हें ऑलरेडी मार ही दिया था, मैं ये शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि माइकी और दराकिन वहां पे अचानक से कैसे आ गए, वो भी एकदम राइट टाइम पे। ऐसा होने के पीछे हम ही रीजन थे। जब भी मुझे किसी भी ट्रेटर के बारे में पता चलता है तब मैं लीडर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और अगर मैं ट्रेटर को पनिश करने के बाद भी रिपोर्ट करूँ तो वो भी चलता है। मैं सारे कैप्टन में से बेस्ट फाइटर हूँ, इसलिए माइकी ने मुझे ये स्पेशल पोजीशन दी है। ताकीमिची सोचता है, एक स्पेशल टीम, तो इसका मतलब मोइचो एक अच्छा बंदा है जो टोमान के लिए काम करता है और उनकी हेल्प करता है। तो क्या इसका मतलब मैं एक बैड गाय हूँ? क्या मैं कुछ करते हुए पकड़ा गया हूँ? तभी हमें एमा दिखाई जाती है। वो उसी डब्बे को देख रही होती है जिसके अंदर कुरुकावा के लेटर्स रखे हुए थे। फिर वो उस डब्बे को खोलती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब इजाना कुरुकावा जा रहा होता है, वो वाला सीन। एमा की मम्मी बोलती है, एमा अपने बड़े भाई को गुड बाय बोलो। तभी एमा अपनी मम्मी को देखती है और कुछ सोचते हुए थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी कुरुकावा अपनी छोटी बहन से बोलता है, तो ये एक गुड बाय है, मैं एक फॉस्टर होम में जा रहा हूँ। एमा बोलती है, फॉस्टर होम, क्या ये कोई मजेदार जगह है? इजाना बोलता है, हाँ मुझे भरोसा है कि वो बहुत मजेदार जगह है। एमा बोलती है, हाँ तुम बहुत लकी हो, मुझे भी वहां पर जाना है। तभी इजाना वहां से जाते हुए अपनी बहन को पीछे मुड़ करके बोलता है, मैं एक दिन तुम्हारे लिए वापस आऊंगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूं एमा। एमा उसी डब्बे को देखते हुए यही सब सोचे जा रही थी। तभी हमें दोबारा ताकीमिची वाला सीन दिखाया जाता है। याशिरो ताकीमिची के सामने अपनी कुर्सी लाता है और बोलता है, तुम्हें पता है मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो है पनिश करना सस्पिशियस को। तभी ताकीमिची बोलता है, रुको एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या किया है? तुम्हें लगता है मैंने कुछ किया है ना? तभी याशिरो बोलता है, हाँ? तभी इनुपी बोलता है, ये इजाना है ना? ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि इजाना कुरुकावा तेंजुकु और मेरी एक हिस्ट्री रह चुकी है। तभी ताकीमिची सोचता है, ये आखिरकार किस बारे में बात कर रहा है? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इजाना कुरुकावा इनुपी से बोल रहा होता है, मैं 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन से हूं। मैं पहले इजाना का एक क्लोज एड था, पर अब मैं टोमान के 1st डिवीजन में हूं। और तुम्हें लगता है कि हम 1st डिवीजन में एक स्पाई हैं, तेंजुकु के स्पाई, और इन सब का मास्टरमाइंड वही है जो हमें टोमान के अंदर लाया, ताकीमिची हानागाकी। तभी ताकीमिची बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी इनुपी बोलता है, मैं शर्त लगा करके कह सकता हूं तुम यही सोच रहे हो, है ना मुशीरो? ताकीमिची सोचता है, मैं ट्रेटर हूं टोमान का। ताकीमिची सोचता है, एक सेकंड, क्या ये बंदा मेरे को फंसा रहा है? ताकीमिची याशिरो से बोलता है, एक सेकंड। तभी उसको अपने दिमाग में कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही होती। तभी कोको बोलता है, मुशीरो तुम्हें बहुत गलत लगा है, ताकीमिची ने टोमान को धोखा नहीं दिया है। तभी इनुपी बोलता है, ना हानागाकी, ना मैंने, ना कोको ने, किसी ने टोमान को बिट्रे नहीं किया है। तुम तैयार हो जाओ अपनी नीज पर बैठ करके माफी मांगने के लिए। ताकीमिची वहां पर पड़े पड़े सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी याशिरो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मोरॉन्स अभी तक मेरी बात को नहीं समझ पाए हो। मैंने तुम्हें अपने स्पेशल रोल के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि ये सब इस बारे में नहीं है। ये सुनकर के इनुपी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ताकीमिची बोलता है, ये नहीं है तो फिर ये किस बारे में है? तभी कोको बोलता है, ये सारे मूव वो कर रहा है, द घोस्ट ऑफ S62। ताकीमिची सोचता है, S62? उन तेंजुकु वालों ने हम पर सरप्राइज अटैक किया था, ये सारा इसी बारे में है। ये सब किस बारे में है? याशुचुरो अब इजाना कुरुकावा और उनका दोस्त है। ये विकियस जनरेशन में से एक है। ये उन 6 बंदों में से एक है जो रिफॉर्म स्कूल में मिले थे। तभी ताकीमिची सोचता है, मुचीरो विकियस जनरेशन का पार्ट है, जस्ट लाइक इजाना कुरुकावा। तभी ताकीमिची शॉक होकर के बोलता है, ये इजाना कुरुकावा का दोस्त है? तभी याशिरो बोलता है, एक बार इजाना कुरुकावा वापस आ गया, मेरा पाथ तभी डिसाइड हो गया था। उस टाइम पर हम रूल किया करते थे और ये समय उस टाइम को वापस लाने का है। मुझे लगता है तुम समझ गए हो हानागाकी, मैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूं तेंजुकु का। तभी ताकीमिची बोलता है,
अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये एक अकेला कैप्टन है जो तेंजिकू के सरप्राइज अटैक का विक्टिम नहीं था। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आती है जिसने बोला था कि तुम ट्रेटर से सावधान रहना ताकीमिची। फिर ताकीमिची सोचता है यही वो ट्रेटर था जिसके बारे में काकुचा ने मेरे को बोला था। और जब तेंजिकू तोमान पर अटैक कर रही थी तो मोचो इन दोनों को यहाँ ले आया। तभी ताकीमिची याशिरो मोतो से बोलता है, मोचो क्या इसका मतलब यह है कि तुम माइकी को बिट्रे कर रहे हो और टोमान को भी बिट्रे कर रहे हो? तभी मोचो बोलता है, अगर मैं माइकी से पहले मिला होता तो शायद चीजें आज डिफरेंट होती। अब इजाना एक बार दोबारा लीडर है और तुम सारे मेरे एनिमीज हो और इसीलिए तुम मरने वाले हो। ताकीमिची बोलता है, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? तुम चाहे इजाना कुरुकावा के लिए कितने भी डिवोटेड हो जाओ, पर वो सिर्फ माइकी के बारे में ही सोचता है। उसने सिर्फ तेंजिकू इसीलिए बनाई ताकि वो माइकी को क्रश कर सके। तभी मोचो बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि इजाना कुरुकावा का क्या प्लान है। तेंजिकू गैंग आज एग्जिस्ट कर रही है और इजाना उसका लीडर है। मेरे लिए सिर्फ यही मैटर करता है। ताकीमिची बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो मुशिरो? ये सेम बात है जैसे माइकी टोमान का लीडर है। तभी मुशिरो बोलता है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है हानागाकी, मैं तुम तीनों को यहाँ पर लाया इसके पीछे एक रीजन है। फिर वो इनुपी और कोको से पूछता है कि तुमने हानागाकी का डिवीजन क्यों ज्वाइन किया? इसीलिए ना ताकि तुम दोबारा यूज ना हो जाओ। जो 10th लीडर था ब्लैक ड्रैगन का ताइजू, तुमने उसे इसीलिए ढूंढा था, है ना? इनुई, तुम उसकी पावर को यूज करके दोबारा ब्लैक ड्रैगन बनाना चाहते थे और इसी के रिटर्न में ताइजू ने कोको को रिक्रूट कर लिया था ब्लैक ड्रैगन में। ताकीमिची सोचता है, कोको क्यों? तुम जानते हो हानागाकी कि ताइजू को कोको क्यों चाहिए था? क्योंकि कोको जीनियस है पैसा बनाने में और इजाना इसकी इस पावर का यूज करना चाहता है। तभी ताकीमिची हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ताइजू पैसा बनाने में अच्छा नहीं है? तभी ताकीमिची को फ्यूचर का वो वाला फ्लैशबैक याद आता है जब इनुपी और कोको ने ताइजू और उसको ढूंढ लिया था और उस टाइम पर ताइजू ने बोला भी था कि क्या तुम अभी भी टोमान की वॉलेट हो? तभी ताकीमिची के दिमाग में आता है कि चाहे जो भी फ्यूचर हो, कोको हमेशा टोमान में ही रहता है। इसका मतलब है कि कोको ही वो बंदा होगा जो टोमान के फाइनेंस को संभालेगा फ्यूचर में। तभी याशिचिरो बोलता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी एक ही दिक्कत है कोको कि तुम हमेशा इनुई की सुनते हो, इसीलिए अब मैं इनुई और हानागाकी दोनों को मार दूंगा और जब तुम्हारे पास कोई और फॉलो करने के लिए नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी कि तुम तेंजिकू को ज्वाइन कर लो। ताकीमिची बोलता है, ये तो पागलपन है। याशिचिरो ताकीमिची के मुंह पर जोर से पांव रखते हुए बोलता है, क्या मुझे ये करना चाहिए कोको? क्या तुम यहाँ पर इन दोनों के साथ मरोगे या फिर तुम तेंजिकू को ज्वाइन करोगे? चॉइस तुम्हारी है। तभी वो ताकीमिची से बोलता है कि माइकी एक अकेला नहीं है, इजाना जिसके पीछे है। कोको का मनी, किसाकी का ब्रेन, माइकी का चारिश्मा, ये इन सब का यूज करके एक परफेक्ट क्रिमिनल स्कैंडल बनाना चाहता है। ताकीमिची सोचता है, एक पावरफुल क्रिमिनल स्कैंडल? ये किसाकी है जिसने फ्यूचर में ऐसी टोमान बना दी थी। हम जो S62 जनरेशन के मेंबर्स हैं अब हम 18 के हो गए हैं। अब हम बच्चों की तरह बाइक्स पर गैंग बनाकर नहीं घूमेंगे। फिर वो कोको से बोलता है, अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो मैं इनुई और हानागाकी को जाने दूंगा। तो फिर क्या सोच रहे हो कोको? तभी कोको सोच रहा होता है। तभी तक में ताकीमिची बोलता है, कोको तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो ये एसहोल बोल रहा है। तभी ताकीमिची उठ करके बैठ जाता है। फिर वो बोलता है, ये एक लूजिंग बैटल है पर अब मेरे को फाइनली जीतने का एक चांस मिला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेंजिकू को कोको को नहीं ले जाने दूंगा। मोचो, तुम लोग अगर सच में सीरियस हो एक क्राइम स्कैंडल बनाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। मैं टोमान को कभी भी ऐसे खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता। कोको फर्स्ट डिवीजन का मेंबर है और ऐसा मैं नर्क में भी नहीं होने दे सकता कि मैं कोई अपना बंदा तुम्हारे पास जाने दूं। तभी कोको हानागाकी को शॉक होकर के देखने लग जाता है। ताकीमिची सोच रहा होता है कि यही मेरा चांस है जीतने का। तभी ताकीमिची बोलता है कि मुझे अचानक से बहुत ही पम्प्ड अप महसूस हो रहा है। तभी याशिचिरो बोलता है, तुम इस बारे में क्या कर लोगे? तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी ताकीमिची बोलता है, तुम अभी तक नहीं समझे मोशिचिरो, ये इस बारे में नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। तभी इनुपी को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे याद आता है कि सानो भी ऐसी बोलता था कि क्या जीतना इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको ताकीमिची को देख करके सानो की याद आ रही थी। तभी ताकीमिची एक लंबी सी सांस छोड़ता है और अपने मुंडे को आगे करके उसे मारने के लिए भागता है। तभी योशिचिरो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। वो उसे बहुत मुक्के मारता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनुपी और ताकीमिची कचड़े में पड़े हुए हैं। तभी ताकीमिची को याद आता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था।
उस टाइम पर इनुपी अपनी चेयर से खड़ा हो गया था और उसने बोला था मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकेमिची, I'll back you up ताकेमिची। तभी याशिचिरो इनुपी को भी पकड़ लेता है और उसको भी बहुत मारता है। फिर वो कोको से बोलता है तो तुमने क्या डिसाइड किया कोको, अगर मैं इनको ऐसी ज्यादा देर तक मारता रहा तो ये दोनों मर जाएंगे। तभी कोको अपनी चेयर से खड़ा होता है और बोलता है ठीक है मुशीरो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बस उन दोनों को जाने दो। तभी हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची इनुपी को अपने बैक पर कैरी कर रहा होता है। इनुपी उसे बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, मैं कोको को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर ताकेमिची बोलता है तुम चिंता मत करो निपुई, वो लोग कोको को मारने वाले नहीं हैं, वो बस कोको को यूज करेंगे एक वायरलेस क्राइम स्कैंडल बनाने में। फिर ताकेमिची आगे बोलता है इनुपी, मैंने तुम दोनों को बहुत गलत समझा था, मुझे लगता था कि तुम लोग भी एक होपलेस स्कमबैग हो, उन तेंजुको बास्टर्ड्स की तरह, पर तुमने मेरा साथ दिया। कोको ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमें सेव करने के लिए। तुम दोनों एक अच्छे इंसान हो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, चाहे जो भी हो मैं तेंजुको वालों को कोको नहीं रखने दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं कोको को वापस जरूर लाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो इनुपी। इनुपी बोलता है उसे वापस लाओगे, पर कैसे? ताकेमिची बोलता है मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट जरूर कर लूंगा। इनुपी थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है सीरियसली? ताकेमिची बोलता है मैं कोई ना कोई आइडिया जरूर सोच लूंगा। इनुपी हंसने लग जाता है। ताकेमिची बोलता है तुम किस चीज पर हंस रहे हो, मैं सीरियस हूं। तभी इनुपी बोलता है मुझे नीचे उतार दो हानागाकी। फिर वो इनुपी को नीचे उतार देता है। इनुपी बोलता है फॉलो मी। फिर इनुपी उसे अपने और कोको के हाइड आउट पर लेकर के जाता है। वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी। इनुपी बोलता है अंदर आ जाओ, हम अपनी फर्स्ट एड कर लेते हैं। ताकेमिची बोलता है ठीक है। फिर वो अंदर चले जाता है। फिर ताकेमिची अंदर जाकर के बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऑयल की स्मेल आ रही है। फिर इनुपी कुछ सोचता है मैं ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करना चाहता था अपने माइंड में एक स्पेसिफिक गोल रखते हुए। कोको इस पूरे टाइम में मेरे साथ बस स्टक होकर के रह गया था, मैं टोटली वर्थलेस हूं, फिर भी वो मेरा सपोर्ट करता है, मैं कोको के लिए मर भी सकता हूं। फिर वो ताकेमिची के सामने अपने सर को नीचे करते हुए बोलता है ताकेमिची मैं अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं, प्लीज ताकेमिची तुम ब्लैक ड्रैगन को कैरी आउट करो, प्लीज तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन लीडर बन जाओ। ये सुनकर के ताकेमिची थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर इनुपी बोलता है हानागाकी प्लीज कोको को बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। तभी हमारा थोड़ा सा टाइम बीतता और अब इनुपी नॉर्मल हो चुका है। वो ताकेमिची से बोलता है सॉरी ताकेमिची, मैं थोड़ा सा बहक गया था। फिर ताकेमिची उसके साइड में आकर के बैठ जाता है। फिर इनुपी बोलता है ये शिनिचिरो की बाइक शॉप हुआ करती थी। ये सुनकर के ताकेमिची थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है शिनिचिरो तुम्हारा मतलब है माइकी का भाई? इनुपी बोलता है हाँ। ताकेमिची बोलता है ये वही जगह है। फिर इनुपी बोलता है हमारे जैसे लोगों के लिए यही एक जगह थी मिलने की, और ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम की बात है। फिर इनुपी अपने हाथ को आगे करके इशारा करते हुए बताता है यहाँ पर एक लाइन हुआ करती थी शाइनिंग बाइक्स की। शिनिचिरो हमेशा वहां पर पीछे बैठा रहता था और अपनी बाइक्स पर काम करता रहता था। वहां पर इतने ऑयल और इतने गैस हुआ करते थे, उसके बाद भी उसके मुंह में हमेशा एक सिगरेट हुआ करती थी। वहां पर मेरे सीनियर्स भी हुआ करते थे और वो बहुत ही कूल और बहुत ही ऑसम लगा करते थे, और वो लोग भी शिनिचिरो के आसपास अपने बेस्ट बिहेवियर में रहा करते थे। वो मेरा हीरो था। फिर ताकेमिची इनुपी से पूछता है कि यही रीजन है कि तुम ब्लैक ड्रैगन से इतने अटैच्ड हो? फिर इनुपी बोलता है मैं फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को दोबारा बिल्ड करना चाहता था जो शिनिचिरो ने बनाई थी। इस बाइक शॉप के साथ जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी स्टोरीज हैं फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के साथ। वो लोग यहाँ पर बहुत सारा मजा किया करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे, और उस टाइम पर शिनिचिरो हमेशा कहा करता था क्या सच में हम लोग ये करने वाले हैं? वो इस बात को बहुत ही ऑकवर्डली कहा करता था, ये बहुत ही अच्छा साउंड करती है ना? दोस्तों के साथ हंसना और उल्टी सीधी चीजें करना ये सब तो हम बड़े हो जाने के बाद भी करते हैं। मैं इसी तरीके की गैंग को एडमायर करता हूँ, और इसीलिए मैंने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन भी किया था। उस टाइम पर 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन थी जब मैंने ज्वाइन किया था, जब इजाना कुरुकावा इंचार्ज था। फिर हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इजाना कुरुकावा बोल रहा होता है कि तुम मेरे से 2 साल बड़े हो, मैं तुम्हें अपना एड बना रहा हूं क्योंकि तुम यूजफुल हो। इनुपी बोलता है यस सर। फिर इनुपी आगे बताता है कि 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के बाद से हम एक बुरी गैंग बन गए थे। हमने बहुत कुछ किया था, एक्सट्रॉशन, थेफ्ट, ड्रग्स, सब।
हम लोग हर जगह जाया करते थे और अलग अलग गैंग से लड़ा करते थे, और इसी तरीके से धीरे धीरे कर करके ओरिजिनल गैंग खत्म हो गई थी। और इससे पहले मुझे कुछ पता चलता मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया था उस गैंग से, और उसके बाद मुझे जेल हो गई थी। और जब तक मैं बाहर आया तब तक मैं ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुकी थी। मैं डर गया था कि ब्लैक ड्रैगन अब खत्म होने वाली है, और इसी वजह से मैं ताइजू के पास गया था। और तुम जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद मैंने क्या क्या किया। फिर ताकेमिची बोलता है, कोई है जिसको मैं बचाना चाहता हूँ, और मैं जो जो कर सकता था मैंने सब किया है, पर मैं आज तक उसे बचाने में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ। और इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो नुपुई। मैं ब्लैक ड्रैगन को जरूर कैरी आउट करूंगा, और मैं टोक्यो मांची गैंग का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन भी हूँ, और मैं 11th लीडर भी बनूंगा ब्लैक ड्रैगन का। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड। मैं कोको को जरूर वापस लाऊंगा, और किसकी और इजाना को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं तेंजकू को क्रश कर दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तभी इनुपुई उसके हाथ को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है, मेरी लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है। हमारा सीजन 3 एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी और अमेजिंग कंटेंट आने के लिए। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस एपिसोड में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था।